अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। जी, आपको इसमें कहा गया है कि रैशनल और इररेशनल को आपको आइडेंटिफाई करना है और हमें जो है इसको सेपरेट कॉलम में आपको बताना है आइडेंटिफाई करके। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, जो पहला पार्ट है 1/5 इज इक्वल टू, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, इसका आंसर है 0.2। आपको पता है कोई भी चीज़ जो पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, जो पूरी तरह कैंसिलेशन होके हमारा आंसर आ जाए, तो वो हमारे, अब ये हमारे पास यहाँ पर टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो पूरे हमारे डिविजिबल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास पहला जो है वो हमारा टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। सेकंड में √2/8 को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो उसका आंसर आ रहा है 0.176। अब ये कंटिन्यूसली ये जो है चलता जा रहा है। जब कोई चीज कंटिन्यूसली चलते जाए, और देखिए पॉइंट के बाद मैंने कहा था नंबर्स पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग हमारे क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। 5/√6 को हमने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए हमारा आंसर आया है 2.041। देखिए यहाँ पर भी पॉइंट के बाद सारे वैल्यूज जो है डिफरेंट से पैटर्न, तो हमारे पास जब कोई चीज डिफरेंट होती है तो वो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है, और वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, 2/8 को हमने सिंप्लीफाई किया था, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.25। ये देखें पूरा टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट जब हो जाता है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1/√3 इज इक्वल टू, मैंने उसको सिंप्लीफाई किया तो 0.5773। देखें पैटर्न इसमें भी चेंज है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, √8 को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.8284। 2.8284 देखें आपके पास फिर पॉइंट के बाद फिर जो है वो कंटिन्यूसली एक चले आ रहे हैं, और डिफरेंट पैटर्न है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग इज इर्रेशनल नंबर्स। मूव ऑन 7 क्वेश्चन, जीरो जो है हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पॉइंट में कोई नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि मैंने आपको बताया था जब किसी चीज के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। और 1 जो है आप यहाँ पर नॉट डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर्स है। 8 पार्ट पे देखें, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.142। 3.142 हमारा किस पे डिनोट कर रहा है, हमारे पास देखें पैटर्न जो है डिफरेंट है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमारा ये इर्रेशनल नंबर है। √5 को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.236। ये भी कंटिन्यूसली चला जा रहा है, और हमारे पास ये डिफरेंट पैटर्न है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग इज इर्रेशनल नंबर्स। 22/3 इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ रहा है 7.333। अब हमारे पास पॉइंट के बाद देखें जो पैटर्न है वो हमारा सिमिलर जा रहा है। सिमिलर जाता है तो वो हमारे रिकरिंग में आता है, और रिकरिंग हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। 1/π को हमने जो है सिंप्लीफाई किया तो 0.0031। ये भी कंटिन्यूसली चल रहा है, डिफरेंट पैटर्न है, दिस इज इर्रेशनल नंबर। मूव ऑन 12 पार्ट, 11/12 इज इक्वल टू, हमने इसको डिवाइड किया। अब हमारे पास हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 0.9166। अब देखें 91 के बाद पैटर्न जो है वो कंटिन्यूसली रिपीटेटिव आ रहा है, एक ही जो हमारा आ रहा है पैटर्न, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रिकरिंग इज रैशनल नंबर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करते हैं। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी बच्चों, हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद देखें यहाँ पर पार्ट 1 में 5/8 को हमने सिंप्लीफाई किया है, तो यहाँ पर ये पूरा टर्मिनेट हो गया है। और जब पूरा डेसिमल जो है टर्मिनेट हो जाता है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सही। क्वेश्चन नंबर 2, 4/18 को हमने सिंप्लीफाई किया तो उसका आंसर आ रहा है 0.2। कंटिन्यूसली एक चीज चल रही है, हमें पता है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। 1/15 को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये देखें, ये भी कंटिन्यूसली चल रहा है। कंटिन्यूसली हमने बताया था कि कौन सी चीज होती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। 49/8 हमने 49/8 को सिंप्लीफाई किया तो देखें पूरा टर्मिनेट हो गया, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। 5 क्वेश्चन 207 डिवाइड बाय 15 हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास पूरा टर्मिनेट हो गया है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। 6 में हमने आपको 50/76 को सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 0.657। ये कंटिन्यूसली एक चीज चल रही है तो हमारे पास वो चीज क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये बच्चों अच्छी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। आइए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमारे पास एक नंबर लाइन में हमें जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमें नंबर लाइन में शो करना है। ठीक है बच्चों, मैंने अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है। देखें क्वेश्चन नंबर 1 है 8/10, क्वेश्चन नंबर 2 है -8/10। मैंने 8 को सिंप्लीफाई किया क्योंकि फ्रैक्शन में हम कभी भी ग्राफ की प्लॉटिंग नहीं करते हैं। हमेशा ग्राफ में जो है ना, ये नंबर्स सिंपल नंबर्स होते हैं या फिर हमारे पास पॉइंट में वैल्यूज आती हैं, डेसिमल नंबर्स में। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है इन सबको। इसी तरह इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पहले हम इसको फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4 एंड प्लस 1 इज 5/4। 5/4 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1.25। इसी तरह ये माइनस में है और -5/4 और हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो -1/25। 5 में 2/3 है, सिंपल है। 2/3 को हमने सिंप्लीफाई किया तो 0.6 आ रहा है, माइनस में था तो वो -0 कर लिया है। अब मैं नंबर लाइन पे शो करूंगी। यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है और जो नंबर लाइन ड्रॉ की है, राइट साइड पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं और मिडिल में हमारे पास 0 होता है। अब हमने वहां पर जो डिस्टेंस रखा है 0 और नंबर्स के ऊपर, तो हमने 0.2 का रखा है। ठीक है बच्चों, जितना है सब में 0.2 का लेफ्ट साइड पे भी रखा है और 0.2 का राइट साइड पे भी रखा है और बिल्कुल एक्यूरेट आपको रखना है। आप स्केल की मदद से काम कीजिएगा, स्केल से लाइन ड्रॉ कीजिएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने 2 के बाद से आपने उसके नंबरिंग करनी है। देखिए पहला नंबर था हमारे पास 8.10, हमने इसको सिंप्लीफाई किया था 0.8। अब हमारे पास 0.8 पॉजिटिव है तो राइट नंबर मतलब इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पर हम शो करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर 0.8 नहीं करेंगे। जो हमारे पास नंबर था हम उसको लिखेंगे यहाँ पर। सेकेंड है -0.8, मतलब राइट साइड पे -0.8 है, हम यहाँ पर शो करेंगे। तो ये हमारे पास हमने इंडिकेट कर दिया पॉइंट लगा के और ये हो गया -8/10। इसी तरह नंबर 3 में देखिए हमारा आंसर आ रहा है 1.25। अब 1.25 के बाद थोड़ा सा हम इधर से जाएंगे तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया और ये हो गया 1 होल नंबर 1/4। सेम एज इट इज लेफ्ट साइड पे माइनस वाला लेंगे तो ये चीज यहाँ पर आ गई और ये इंडिकेट कर दिया -1 होल नंबर 1/4। 5 पार्ट में देखें 2.3 को हमने सिंप्लीफाई किया था, हमारा आंसर है 0.6 ये रहा। हमने इसके ऊपर इसको इंडिकेट कर दिया है तो हमारा ये था 2/3। इसी तरह यहाँ पर हमने ये इंडिकेट कर दिया और ये हो गया -2/3। जी क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। जी बच्चों 1 एंड 2 के दरमियान हमें एक लिस्ट बनानी है। तो हमारे पास ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं होती है जो रियल नंबर्स में 1 एंड 2 के दरमियान आते हैं। तो इसका रीजन है एक तरह से, तो हम इसको लिखेंगे वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट of all real numbers between 1 and 2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे लिस्ट मांगी थी जो हम लोग नहीं मेक कर सकते हैं, तो हम लोगों ने इसका आंसर दे दिया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है गिव रीजन व्हाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। अब इन्होंने हमसे एक रीजन कहा है कि रीजन बताएं कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है। जी बेटा पाई आप पता है पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी पाई की वैल्यू कंटिन्यूसली चल रही है। जब ऐसे कोई चीज हमने बताया था कि कंटिन्यूसली और पैटर्न डिफरेंट हो तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम अब इसका रीजन लिख देते हैं एज वी नो पाई इज एन irrational number because it is non-terminating and non-recurring डेसिमल। ठीक है बच्चों, हमने बता दिया इसका रीजन कि ये क्यों हमारे पास इरेशनल नंबर है। आइए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है टेक द करेक्ट स्टेटमेंट और उसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में इन्होंने बोला है कि 5/7 इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। जी 5/7 जो है वो कह रहे हैं कि इरेशनल नंबर है। जी हमने सिंप्लीफाई किया तो जाहिर बात है हमने देखा कि ये डिफरेंट वैल्यू कंटिन्यूसली चले जा रहा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट टिक है, ट्रू है। नंबर 2 है पाई इज एन इरेशनल नंबर। जी हाँ पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अभी हमने सॉल्व करके दिखा दिया, आपको रीजन भी बता दिया उसका। जी ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। थर्ड है 0.31591 इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी हाँ बच्चों ये भी नॉन करिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं 0.123 इज एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जी बताइए ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है? नहीं, क्योंकि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में बेटा पॉइंट के बाद क्या होते हैं वो सिमिलर वैल्यूज आती हैं, यहाँ पर सब डिफरेंट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 में बोल रहे हैं 1/3 और 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। 1/3 और 2/3 इन्होंने कहा है 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहे हैं। जी बेटा मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया हुआ है। 1/3 को हमने डिवाइड किया तो 0.3 और 2/3 को किया तो 0.6। अब देखें 0.3 और 0.6 जी दोनों जो है हमारे जो है ये 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, ट्रू हो गई। लास्ट है 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स। आपको पता है रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिसमें आपके पास पैटर्न जो है वो सेम जा रहा हो या सिमिलर हो सारे नंबर्स, तो यहाँ पर तो डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। जी बच्चों हमने आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को हम डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो के ऊपर डिपेंड करेगी हमारी एक्सरसाइज 1.2। मिलते हैं अब आप नेक्स्ट वीडियो में और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।